हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कतर के जो खलीफा हैं, जो कतर के लीडर हैं, जिनका नाम है तमीम बिन हमद अल थानी, ये भारत आ चुके हैं। 2 दिन के दौरा है इनका भारत का। लेकिन सबसे खास बात क्या हुई, जैसे इनका दौरा शुरू हुआ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खुद गए इनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट, जो कि बहुत कम लीडर्स के लिए करते हैं वो, और रिसीव किया। बहुत ही वार्म वेलकम था। 9 लीडर्स बहुत हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, ऐसा लगा 2 दोस्त मिल रहे हैं अच्छे से। लेकिन ये जो लीडर्स होते हैं ये देश को रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोस्ती इनके आपस में है तो थोड़ा सा ये पॉजिटिव होता है। दो रिलेशन बनाने के लिए दोस्त देशों के बीच में नहीं भी होता है तो देशों के रिलेशन चलते रहते हैं। खैर, पहली इसकी जो मिसाल है कि जो ये थानी साहब हैं, ये जो शेख हैं, आमिर हैं, इन्होंने भारत के लिए क्या कदम उठाया। आपको पता होगा भी 3-4 महीने पहले ही कतर ने 8 जो इंडियन फोर्सेस के रिटायर्ड लोग थे उनको फांसी सजा मिल रखी थी और वो फांसी होने ही वाली थी। बट जैसे ही मोदी जी ने बात करी अल थानी से, इन्होंने आमिर ने दोनों 8 के 8 जो लोग थे उनकी फांसी सजा माफ करवा दी और उनको इंडिया भेजने के लिए अलाउ कर दिया, भेज भी दिया। तो ये होता है दोस्ती का फायदा, पहला। दूसरा फायदा, इंडिया और कतर के बीच में जो बिजनेस है वो तकरीबन आज की डेट में $20 बिलियन के आसपास का है ट्रेड, जो कि इसकी संभावना और बढ़ने की बहुत ज्यादा। कतर और इंडिया आपस में LNG के लिए ज्यादा काम करते हैं। LNG सप्लाई करता है कतर इंडिया को, और जो पेट्रो LNG है इंडिया का, उससे डील साइन करी है इन्होंने, तो और बढ़ेगा ये बिजनेस। तीसरी बात, कतर ये ट्राई कर रहा है कि इंडिया के अंदर अपने जो फ्लाइट्स हैं उनको ज्यादा भेज सके। वो ट्राई कर रहा है इंडिया की जो स्पोर्ट्स है, खासकर क्रिकेट है, जो IPL की टीम है, इनमें कहीं अपनी इन्वेस्टमेंट देख सके या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सके। क्योंकि सबको पता है दुनिया में कि इंडिया एक ग्रोइंग पावर है, ग्रोइंग इकोनॉमी है और 140 करोड़ का देश है, यानी इतनी बड़ी मार्केट है। तो एवरीबॉडी वांट्स कि यार हम यहाँ जाएं और हम साथ जुड़े, हम साथ मिलकर काम करें। तो कतर के शेख भी चाहते हैं, कोई गलत बात नहीं। अब जैसे ही यहाँ पर कतर के शेख आए तो पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। पाकिस्तान वाले कई मीडिया हाउसेस बोलने लग गए कि कतर भी अपने अमीर को वहाँ भेज रहे हैं। दुबई और जो सऊदी अरेबिया, वो तो पहले से इंडिया की जेब में। ईरानी इंडिया की बात मानते हैं, सबको ही मानते हैं। या जितने मुस्लिम उलमा हैं वो सबके सब देश अब भारत की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं धीरे धीरे। इसके क्या रीजन है? रीजन सिंपल है यार। पहली बात, हम चोर नहीं है, हम भिखारी नहीं है। दूसरी बात, हम मांगते नहीं है, हम बिजनेस देते हैं। आप हमें इस हाथ से दो, हमारे हाथ से आपको देंगे, खत्म। इक्वल का बैलेंस है आपका। आप जाते ही माँ कटोरा लेके, कौन आपको वैल्यू देगा यार? दूसरी बात, आपने देखा होगा कि दोस्ती पावर कितनी होती है। तो दुबई के अंदर अब हिंदू मंदिर बन रहा है, सऊदी अरब में हिंदू मंदिर बन रहा है, इन्वेस्टमेंट सारी इंडिया वहां पे करवा रहा है, वो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। ये तो रिलेशन बढ़ाता है दो देशों में, ये तो रिलेशन बढ़ाता है। कतर जो आज से 15-20 साल पहले भारत का कट्टर दुश्मनों काउंट्रीज की होती थी या जो बात मानते ही नहीं थे, अब वो दोस्त है बिल्कुल भारत के। क्यों है? एक, हमारी सॉफ्ट पावर बहुत ज्यादा है। सॉफ्ट पावर का मतलब होता है पीपल टू पीपल पावर या कॉन्टेक्ट्स। दूसरा, वी हैव मनी इन्वेस्टमेंट के लिए। तीसरा, वी हैव मार्केट, जहाँ पे आप लोग आइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए और फायदा लीजिए आप। रशिया के जो पुतिन साहब जो है, उन्होंने खुद बोला कि इंडिया से हम जितने बिजनेस में आज तक सब में हम फायदे में रहे। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लोग बहुत सारे हैं, तो सर्विस तो लोग लेंगे। आप अच्छी चीज देंगे, बिकेगा, 100% बिकेगा, कोई डाउट नहीं है। और LNG इंडिया को बहुत चाहिए। रीजन, गाड़ी पर चलती LNG पर, ठीक है। लोग यूज करते हैं LNG को, रसोई वगैरह में यूज करते हैं, LPG यूज करते हैं, सब कतर से आती है। तो अगर वो चीज आ रही है और यहाँ पे लोग हैं, लोग तो बढ़ ही रहे हैं, डिमांड बढ़ ही रही है, तो ऑब्वियसली बात है बिजनेस ग्रो करेगा। तो ये कुछ रीजंस हैं। ये दौरा जो है ये आने वाले जनरेशंस के लिए कतर और इंडिया में, क्योंकि बहुत सारे भारतीय कतर में रहते भी, पूरे मिडिल ईस्ट में बहुत सारे भारतीय रहते हैं, कतर में भी रहते हैं। तो अगर हम चाहते हैं वो हमारे रिलेशन और बढ़े, बरकरार रहे, तो हमको ये जाहिर सी बात है, हमको इस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे। कुछ देशों से और अच्छे रिलेशन बनाने पड़ेंगे, जिसमें कतर भी एक इम्पोर्टेंट देश है। पैसा उनका बहुत सारा है, उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए जहाँ वो लगा सकें, और हमारे पास इन्वेस्टमेंट के बहुत स्कोप हैं जहाँ आप आ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यू विल प्रॉफिट, इसमें डाउट नहीं। आप लोग क्या लगता है? कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।